Watch full episodes on Jio Hotstar. आम से जो मैंने आम पापड़ बनाए हैं, उसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अपने पास बुला रहे हैं। लग रहा है जैसे बोल रहे हो, आ जाओ मंदा, हमारे पास आ जाओ, हमें खा लो। थोड़ा चक्कर देखती हूँ कैसा बना है। ये तो मैंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। दीदी, मुझे नहीं दे करके तू अकेले अकेले खा सकती है क्या? क्या? बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुझे। तुझे दिखा दिखा कर खाऊंगी। तेरा पेट खराब हो जाएगा। मेरा पेट मैं देख लूंगी। तो चुपचाप जाए यहाँ से। तेरे से मैं क्यों लेने जाऊंगी? हाँ, मैं खुद का खुद ही समझ लूंगी। हाँ चंदा जी, आप मन ही मन क्या सोच रही हैं? बोलिए ना। कुछ नहीं। अब सोच रहे हैं ना? तालाब के पास आम के खेत में, वहाँ से मीठे मीठे आम लेकर आऊंगी। हम भी चलेंगे, हमें भी आम खाना है। ठीक है, चलो। अरे बाबा, कितने आम हैं? अगर कोई चिल्लाए तो? इस बागीचे का कोई भी मालिक नहीं है। जितनी मर्जी उतने खाओ खाओ खाओ। मजा आ गया। ओह, कितने मीठे मीठे आम हैं। वो सड़ा हुआ आम पापड़ कौन खाएगा? आज केले का कोफ्ता बनाऊंगी। चंदा को दिखा दिखा कर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मंदा बहन, अरे इस बार पक्का आम का ना बहुत कीमत है। उससे अच्छा तो मैं अचार बेचता तो मुझे बहुत ज्यादा लाभ हो जाता। ओह अच्छा। अच्छा, जरा ये खाकर देखो तो कैसा बना है। दिखाओ, चख के देखता हूँ कैसा है। लो खाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, एकदम मीठा है। तुम अगर मुझे ऐसे ही एक बोरी लाकर दे दो ना, तो मुझे तो बहुत लाभ हो जाएगा और मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? अच्छा, तो मैं कल ही बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मुझे बहुत सारा आम पापड़ बनाना है। मुझे ऑर्डर मिला है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये आम तो बहुत मीठा है। खाली तुम्हें ही आम तोड़ना आता है क्या? देखो देखो, मैंने भी कितने मीठे मीठे आम तोड़े हैं। हाँ, देखो देखो। अच्छा, आम पापड़ नहीं मिला तो आम तोड़ तोड़ कर खा रही है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, एक आइडिया दिमाग में आया है। यहाँ से जितना आम चाहे उतने तोड़ कर ले जाऊंगी और उससे आम पापड़ बनाऊंगी। एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और इन्हें यहाँ से भगाना होगा। अब इस मटके की मदद से ही मैं करूंगी जीत हासिल। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, शाम होने से पहले कुछ और आम तोड़ लेते हैं। चलो चलो। सही कहा आपने। शाम होने के बाद ना क्या है?
बाप रे, ये कौन आ गया? अरे दीदी, ये कौन आ गया? ये कौन है? मैं इसी बगीचे में रहती हूँ। मैं हूँ यहाँ की भूतनी और बनाऊंगी सबकी चटनी। ऐसा मत कीजिए। नहीं 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 नहीं। है? ये भूत कहाँ से आ गई? ये तो चुड़ैल लग रही है। अरे अरे, भागो भागो यहाँ से, जल्दी। हो गया, मेरा काम हो गया। चंदा और उसकी पलटन को यहाँ से भगा दिया। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अब ये पूरा बगीचा मेरा हो गया। अब जब ये ड्रामा काम कर ही गया है तो कुछ दिनों तक मुझे ये ड्रामा करते रहना होगा, नहीं तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। इस गांव में भूत है ना, तो मैं आज वो भूत को मजा चखा के रहूंगा, देख लेना। हाँ, अगर मुखिया जी को डरा दूं तो ये भूत की बात पूरे गांव में फैल जाएगी, फिर कोई भी यहाँ आने का साहस नहीं करेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि बगीचे में घुस आया, तेरी मुंडी मरोड़ दूं। कौन बोला ये? मैं हूँ मैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे बाबा रे, बच्चा। भूत भूत, भागो रे। भूत भूत भूत। ये क्या, इन्हें भी भूत दिखा है क्या? अरे ये भूत तो, अरे जल्दी जल्दी घर चली जाती हूँ। मेरा ये ड्रामा तो सच में काम कर गया कि बगीचे में भूत है। अब इस तरफ कोई नहीं आएगा। अब रात के वक्त आकर यहाँ से जितने चाहूँ उतने आम ले सकती हूँ। आम तोड़ो और आम पापड़ बनाओ। थोड़े और ले लेती हूँ। आज का तो काम हो गया। कल फिर से भूत बनकर आऊंगी और आम तोड़ कर ले जाऊंगी। ये आम के खेत को देखकर ना मेरे मन के अंदर कुछ कुछ होने लगता है। कितने दिन हो गए मैंने मीठे मीठे आम नहीं खाए हैं। हाँ। अरे 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 अरे, इतने ही थोड़े दिनों में इस तरफ के सारे पेड़ खाली कैसे हो गए? हाँ, ऐसा कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, बागीचे में अगर भूत ही होता तो पेड़ से ये पके हुए आम कौन तोड़ता? नहीं, इतना सोचकर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कितने मीठे आम! आम के बारे में सोचते ही आम पापड़ की खुशबू आ रही है। जरूर ये खुशबू दीदी के घर से ही आ रहा है। अब मुझे आम की कोई कमी नहीं। जितने चाहे आम पाओ और उतने आम पापड़ बनाओ। जितने चाहे आम पापड़ बनाओ। अब जैसे ही आम खत्म होगा, चंदा जाएगी अकेले अकेले आम तोड़ने। क्या मजा आएगा। तभी मैं सोचूं, इतने सारे आम आखिर गए कहाँ? इसका मतलब ये दीदी का काम है। अभी मजा चखाती हूँ। अरे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, आज हम फिर से उसी आम के बागीचे में आम तोड़ने जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, भूत के बागीचे में मैं नहीं जाऊंगा।
अगर उसके बाद भूत आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग डर क्यों रहे हो? हाँ, भूत हमारे दोस्त है और चुड़ैल हमारी सहेली। चंदा दादी तुम्हारे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो चलो। हमें भूत के बागीचे में ऐसे नहीं जाना है, हमें बागीचे में जाके अच्छे अच्छे आम खाने हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जब सीधी उंगली से हमें आम खाने नहीं दिया तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी ही होगी। हाँ समझ गए ना? आज फिर से मैं पके पके आम लेकर जाऊंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे सब लोग कहाँ हैं रे? मुझे तो इंसान की खुशबू आ रही है। आज बहुत दिनों बाद इस बागीचे में लौटी हूँ, अच्छे से इंसान का मांस खाऊंगी। मजा आ गया, मजा आ गया, ही मजा आ गया। ये क्या? अरे यहाँ तो सचमुच के भूत आ गए हैं। अगर मैं यहाँ रुकी तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे बाप रे। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं कभी गलती से भी इस बगीचे में नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो। वो देखो नकली भूत किस तरह से भाग रही है। हम लोग फिर से पहले की तरह यहाँ पर खेलेंगे, कूदेंगे और आम तोड़ तोड़ कर खाएंगे। दो बुढ़िया में गाढ़ी मित्रता थी। सुबह से ही झगड़ा ना करके ये दोनों शतरंज खेलने बैठ गए हैं। मैं हार गई, मुझे नहीं खेलना है। खेलना तो पड़ेगा, ये ले मेरा दाव। अच्छा ये बात है, इस बार मैं तुझे हरा कर ही रहूंगी। अरे वाह, कितना सुकून है ना यहाँ। ये शतरंज खेलना ही हमें बचा लिया है। हाँ सही कहा। ये लोग जो शतरंज खेल रहे हैं इन्हें जिंदगी भर खेलना चाहिए। क्या रे दीदी, तू तो फिर से हारेगी। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, इस बार मैं ही जीतूंगी। ये ले मेरा नया दाव। हाँ? तूने चीटिंग की है। इस बार मैं अकेली ही खेलूंगी। चंदा हर बार जीत जाती है। जब तक मैं उसे नहीं हराऊंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? महाराज को शतरंज खेलने का शौक हुआ है, अब उनके साथ कौन खेलेगा यही खोजने निकला हूँ। महाराज के साथ दाव जीतने का इतना बड़ा उपहार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं इस कागज को आप लोग सबके यहाँ बांटने निकला हूँ। अरे मेरे रहते हुए ये काम तुम क्यों करोगे भाई? मैं खुद जाकर सबके घर में ये पेपर देकर आती हूँ। दो। ठीक है, आपने मेरा काम ले लिया, धन्यवाद। क्या ये कागज मैं चंदा के हाथों में लगने देती? प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ मंदा, सुबह सुबह आ गई हो? कोई गड़बड़ करके आई हो क्या? कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए तो यहाँ आपके पास आई हूँ महाराज, आपके साथ दाव खेलने। तुम शतरंज खेलोगी? क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है? बताओ। हाँ महाराज, मैं आपके साथ एक एक करके सारे दाव खेल लूंगी। और शतरंज खेलने के लिए तुम अकेली आ गई, और कोई है नहीं क्या? अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूँ महाराज,
महाराज, आपको इस राज्य में मुझसे अच्छा दाव खेलने वाला और कोई नहीं मिलेगा महाराज। ठीक है, आज कोई नहीं आया तो तुम ही मेरे साथ शतरंज खेलना। अब ये हमारे साथ खेलना चाहती है मंत्री, जल्दी से अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दो। नहीं महाराज, मैं हर महीने की पगार के बदले एक एक गहना लूंगी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं महाराज। ये लो बहना, गहने एडवांस में लेके जाओ। जय हो महाराज की जय हो। ढिंक चिका नया सोना नया दिन। ढिंक चिका नया सोना नया दिन। ढिंक चिका नया नेकलेस, नई बाली। ढिंक चिका। अब मैं रानी बन जाऊंगी, ये तो बस शुरुआत है। दीदी और राजा के साथ खेलेगी, वो कैसे? जैसी बात वैसा काम। धीरे धीरे मंदा का ठाट बाट बढ़ने लग गया। महाराज के साथ शतरंज खेलते हुए मंदा के शरीर में गहने बढ़ने लग गए। इतना सारा सोना, मंदा बन गई मैना। इतना सारा सोना। देख रहे हो मंदा को? बाप रे, इतने गहने। तुमने सही इतना कहा। सारा सोना, मंदा बन गई मैना। इतना सारा सोना। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं घर चलती हूँ। अरे ये सब क्या है? कौन ये सब गिराकर गंदा करता है? छी! ये क्या? ये तो महाराज का घोषणा पत्र है। राज शतरंज के लिए खिलाड़ी चाहिए। ओ, तो अब समझ में आया, ये सब मेरी दीदी का ही काम है। ये लीजिए महाराज, अब संभालिए अपने मंत्री को। इसका जवाब देना तो मुझे भी आता है चंदा। ये पकड़ा तुम्हारे मंत्री को। मुझे तो लग रहा है मैं फंस गई महाराज। ये लो मेरा दाव। अरे प्रणाम महाराज। हाँ बोलो चंदा, सुबह सुबह हमारे पास कैसे आना हुआ? जरूर किसी मतलब से हाय होगी। मैं कल आपके साथ दाव खेली थी और मैं 10 रुपए हार गई थी, वही देने आई। हाँ वो कैसे हो गया? जरूर इसकी कोई चाल है। इसे कैसे भी करके रोकना होगा मुझे। वो सब छोड़िए महाराज, आप अपने पैसे लेकर दाव शुरू कीजिए। ठीक है, तुम पैसे दे रही हो तो मैं पैसे ले लेता हूँ। ये लीजिए महाराज, ये चला मैंने मेरा दाव। फिर से हार गई चंदा। हम मैं क्या करूं महाराज? आज क्या हुआ? आज कैसे आना हुआ? कल मैं फिर से हार गई थी महाराज, इसीलिए ये लीजिए 50 रुपए। फिर से पैसा? ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हुआ? आप और सवाल मत कीजिए महाराज, मत कीजिए। जब दे रही है तो ले लीजिए ना। चंदा को मैं कोई बात ही नहीं करने दूंगी। ठीक है, मुझे दे दो। अगले दिन चंदा फिर से हार गई। उसने महाराज को 100 रुपए दिए। मंदा ये देखकर बहुत खुश हुई। क्यों चंदा, तूने सोच क्या रखा है? महाराज को इस तरह पैसे दे देकर क्या जताना चाहती है तू? मैं तो वैसा ही कुछ चाह रही थी दीदी। याद रखना, मेरा नाम मंदा है। तेरी सारी चालों को नाकाम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं भी देखूंगी तुम में कितना है जोर। महाराज, 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 महाराज। क्या हुआ चंदा, तुम सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? महाराज आप हार
हार गए, पैसे दीजिए। किसका पैसा? बताओ किसका पैसा? कल मैं जीत गई महाराज और आप हार गए। तुमने क्या जीता? दीजिए मुझे 2000 रूपए दीजिए। अब किसका पैसा? क्यों महाराज, हर दिन मैं हार जाती हूँ और आपको पैसे देकर जाती हूँ। कल रात तो मैं जीत गई हूँ महाराज, इसलिए मैं पैसे लेने आई हूँ। दीजिए मुझे पैसे दीजिए, वो भी 2000। ओह, तो पैसा निकलवाने के लिए तरकीब आजमा रही हो। शतरंज में मुझे कोई हरा नहीं सकता, समझी तुम? क्यों महाराज, क्यों नहीं हो सकता? शतरंज तो मैं नहीं खेलूंगा, खेलेगा मेरा बहुत अच्छा खिलाड़ी। इसमें तुम इतना खुश मत हो और चुपचाप घर चली जाओ। महाराज जब आप जीते थे तब तो आपने पैसे ले लिए थे, अब जब आप हार गए तो आपको तो पैसे देने ही होंगे महाराज। अगर मेरे आंखों के सामने तुम मेरे खिलाड़ी को हरा सको तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, समझ गई? ठीक है महाराज, लेकिन एक बात है महाराज, उसे मेरा नाम पहले से नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, वही होगा। सुबह तुम मेरे दरबार में आ जाना। अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है। महाराज आपके वो दांव कहाँ है? मेरे डर से अब वो वापस कभी नहीं आएगी। तुम्हें शतरंज नहीं खेल के पुरस्कार मिलेगा। आ गई, ये लीजिए महाराज। ये क्या चंदा, तुम? इसी के साथ तो तुम्हें शतरंज खेलना है। हाँ, तुम्हें इसके साथ खेलकर मेरी इज्जत बचानी है। इस बार अब मुझे कौन बचाएगा? चलो शुरू करो। चल दीदी, कौन सी चाल चलेगी? चल रही हूँ, रुक जा, जरा सोचने तो दे। अब मेरा चाल देख। मंदा, तुम्हें तो चंदा ने सचमुच हरा दिया। नहीं मतलब मतलब जब तुम पे बाजी लगा के तो मैं ही हार गया। अब जाओ। तो फिर महाराज मेरे पैसे? अरे मैं तुम्हें 2000 नहीं 4000 देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शतरंज का खेल देखकर मेरा दिल तो खुशम खुश हो गया। ये सब आपकी कृपा है महाराज। अगर तुम इतना अच्छा शतरंज खेलती थी तो तुम यहाँ शतरंज खेलने क्यों नहीं आई? कैसे आऊंगी मैं? क्यों, कोई भी कैसे आता? आपका घोषणा पत्र तो मेरी दीदी ने पहले से ही हटा दिया था। हाँ। नंदा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम माफी के लायक नहीं हो। मैंने जितने भी सोने के गहने दिए थे चंदा को दे दो, सबके सब। अब दो। आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। चंदा, आज से सब गहने तुम्हारे। जी महाराज, आपकी कृपा अपरंपार है महाराज। तो फिर ये शतरंज खेलने की नौकरी? आज से तुम ही हमारे राज दरबार में शतरंज का खेल खेलोगी। मंत्री, चंदा का अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। और मैं? चंदा, आज से तुम्हारी नौकरी गई। अब तुम घर जाओ और खाना बनाओ। हाय हाय हाय, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी महाराज। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं ये सब से नहीं पाऊंगी महाराज। जैसा कर्म वैसा ही फल। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.